अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सरनवीद इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रेस कोचिंग सेंटर। होप्स ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके बुक के अंदर ही मौजूद हैं, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। मेरी इस वीडियो को आप 1 से 2 मरतबा देख लीजिएगा ताकि आपको एमसीक्यूज़ याद हो जाएँ। सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज़ है द पोजीशन ऑफ द जीन ऑन क्रोमोसोम्स, उसको हम लोग कहते हैं लोकस। न्यूक्लियर पोर इज मेटअप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन इज कॉल्ड। जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो स्पेशल प्रोटीन्स के बने होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लोपोरिन। नेक्स्ट आपके पास है द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स और अ क्रोमेटाइड फ्रॉम अ सेंट्रोमियर टू द एंड। तो सेंट्रोमियर से लेके एंड तक के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं आर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स। डायग्राम के अंदर आप देख भी सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग आर्म। नेक्स्ट आपके पास है अ प्लांट वैक्यूल इज सराउंडेड बाय। प्लांट वैक्यूल जो है वो सराउंडेड होता है टोनोप्लास्ट से। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये टोनोप्लास्ट है और ये प्लांट वैक्यूल है। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ एमसीक्यूज द इंटरमीडिएट फिलामेंट इज मेड अप ऑफ अ 5 डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन विच कलेक्टिवली कॉल्ड। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वो बना हुआ होता है 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन का, तो उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? उसको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं विमेंटिन। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास द नेटवर्क ऑफ द प्रोटीन विच प्रोवाइड द 3 डायमेंशनल शेप टू अ सेल। वो नेटवर्क ऑफ द प्रोटीन जो कि 3 डायमेंशनल शेप प्रोवाइड करता है सेल को, उसको हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास द थैलेकॉइड विच कनेक्ट टू द ग्रेना विथ ईच अदर इज कॉल्ड। तो थैलेकॉइड जो कि कनेक्ट होता है ग्रेना के साथ, उसको हम लोग कहते हैं इंटरग्रेना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग अ पोर्स लाइक अ सीव्स विच इज मेड अप ऑफ। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो पोर्स लाइक होती है, लाइक अ सीव। सीव्स का मतलब छन्नी नुमा। वो किसकी बनी हुई होती है? वो बनी होती है पोरेन की। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास इट इज़ प्रेजेंट इन ए ब्रेन एंड हार्ट टिश्यूज़। तो ब्रेन और हार्ट टिश्यूज़ के अंदर प्लाज्मालोजन मौजूद होती है। बेसिकली प्लाज्मालोजन होती क्या है कि वन ऑफ द काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड। दरअसल ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और इनका काम क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन होता है इनका। ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आपके पास एपोप्टोसिस इज़ डन बाय। एपोप्टोसिस जो होती है वो होती क्या है? दरअसल एपोप्टोसिस जो होता है वो प्रोग्राम सेल डेथ होता है और वो कौन करता है? लाइसोसोम्स करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सुसाइडल सेक्स। तो सुसाइडल सेक्स को हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स कहते हैं। बेसिकली सुसाइडल सेक्स करते क्या हैं? वो एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं सेल को, पैथोजन वगैरह को, या अनवांटेड जो कि वेस्ट मटेरियल होता है उनको वो इनगल्व कर लेते हैं, खा लेते हैं, ख़त्म कर जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, तभी उनको कहते हैं हम लोग सुसाइडल सेक्स। तो लाइसोसोम्स को हम लोग कहते हैं सुसाइडल सेक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास स्ट्रीमिंग मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। अच्छा, तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती क्या है? दरअसल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अच्छा, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो वो कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं आपके पास कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म मतलब मूवमेंट जो होती है साइटोप्लाज्म की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास 13 पोर्स इन अ सेल वॉल इज कॉल्ड। जो पोर्स होते हैं सेल वॉल में, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास आइसोलेशन ऑफ अ सेलुलर कॉम्पोनेंट टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड। तो आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब अलग करना, ऑफ अ सेलुलर कॉम्पोनेंट्स वगैरह को जो अंदर मौजूद होते हैं, उस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास द टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड। वो टेक्निक जो कि सेपरेट करे, अलग अलग करे डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर को, मिक्सचर के अंदर से डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट को अलग अलग कर ले, उसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास द साइंस रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द डायमेंशन एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ऑब्जर्विंग अंडर अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड। माइक्रोस्कोप के अंदर आप अगर देखें ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल मेजरमेंट अगर हम लोग करना चाहें तो उस साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, उस साइंस को हम लोग कहते हैं माइक्रोमीट्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस इन सेल। सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है जिनके पास अपने वो ऐसे ऑर्गेनल जिनके पास अपना ओन डीएनए मौजूद हो। तो वो दो होते हैं ऑर्गेनल्स। वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं? क्लोरोप्लास्ट, जो कि एमसीक्यूज के अंदर मौजूद नहीं है ऑप्शन के अंदर, और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और वो एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शन के अंदर मौजूद है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बता चुका हूँ आपको कि सेमी ऑटोनोमस कौन होते हैं? जिनके पास अपना डीएनए मौजूद होता है, वो खुद रेप्लिकेट होते हैं, वो डीएनए वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और क्लोरोप्लास्ट भी है। तो आपको बात दूसरी पता होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ब्रेक डाउन ऑफ अ ग्लूकोज बाय रिडॉक्स रिएक्शन बड़ा आसान सा है, उसको कहते हैं हम लोग रेस्पायरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स द एलिमेंट्री नाइट्रोजन इन अ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोसिस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, इन सम बैक्टीरिया अ थर्ड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड। बैक्टीरिया में जो थर्ड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, द मेम्ब्रेनस इन्वेजिनेशन विच हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन एंड रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। अच्छा, मेम्ब्रेनस इन्वेजिनेशन का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना, फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस इन्वेजिनेशन। तो मेम्ब्रेनस इन्वेजिनेशन विच हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन और सेल रेस्पिरेशन कौन करवा रहा होता है? वो करवा रहा होता है मीसोसोम्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइड और ग्लाइकिन लेयर जो होती है वो कैसी होती है? वो थिन सी होती है काफ़ी। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, इन बैक्टीरिया स्मॉल नॉन क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। क्रोमोसोम के अंदर एक एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, प्लाज्मिड यूजुअली कंटेन अ जीन बिटवीन। तो प्लाज्मिड के अंदर ऑलमोस्ट 5 to 100 के दरमियान के अंदर जीन मौजूद होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, बैक्टीरियल न्यूक्लियोटाइड में कंटेन द जीन अप्रोक्सीमेटली 3500, उसके बाद जीन मौजूद होती हैं। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म कॉज, वो क्या कॉज करता है? बोचुलिज्म जो है वो कॉज क्या करता है? बोचुलिज्म कॉज करता है, ठीक है ना। अच्छा, ये बोचुलिज्म होता क्या है? बोचुलिज्म अटैक करता है, दरअसल ये टॉक्सिन होता है और ये अटैक करता है बॉडी के नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है ब्रीथिंग वगैरह में भी, और मसल्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, और इवन क्या हो जाती है? डेथ वगैरह भी हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास के द मिक्सचर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स रेगुलरली फाउंड एट एनी एनाटॉमिकल साइट इज रेफर टू एज, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। अच्छा, क्या बोला जा रहा है? देखें, हमारी स्किन के ऊपर, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जैसी हम लोग बाय बर्थ होती है ना, तो कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा मौजूद होते हैं, हमारे माउथ में भी, हमारी स्किन में भी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा मौजूद होते हैं ना, वो कहलाते हैं हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा। वो कह रहे हैं द मिक्सचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो मिक्सचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि रेगुलरली फाउंड होते हैं कोई भी एनाटॉमिकल साइट पे, मतलब हमारी स्किन है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन का बहुत सारी जगह पे म्यूकस मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जांपल, हम जब माउथ खोलते हैं तो हमारा अंदर माउथ का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? चिकना सा होता है। तो वो उस जगह पर भी क्या होते हैं? वो अलग तरह के आपके पास नॉर्मल फ्लोरा होता है। और स्किन के ऊपर जो होते हैं आपके फेस के ऊपर, वो अलग तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर जो है वो मौजूद होते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू से आपके पास, द थ्योरी विच स्टेट आर सम ऑर्गेनल्स इन टुडे यूकैरियोटिक सेल्स वेयर वंस अ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स इज कॉल्ड सिम्बियोजेनेसिस। अच्छा, सिम्बियोजेनेसिस होता है क्या है? कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का आपस में रहना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस या सिम्बियोजेनेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, सम ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं जीनोम। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय एक्सपोज टू अ फ्लेम और बाय बर्निंग इज कॉल्ड।
तो बैक्टीरिया को किल करना बाय अ फ्लेम या बर्निंग के ज़रिए, उसको हम लोग कहते हैं इंसिनरेशन। स्टडी ऑफ द एल्गी इज़ कॉल्ड फाइकोलॉजी। बॉडी ऑफ द फंजाई इज़ कॉल्ड माइसीलियम। स्टडी ऑफ द फंजाई इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी। इट इज़ ओकर इन द फंजाई, तो फंजाई के अंदर में से क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियर माइटोसिस होता है। सेप्रोफाइटिक फंजाई एब्जॉर्ब दियर फूड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिक मैटर बाय। सेप्रोफाइटिक जो फंजाई होते हैं वो डेथ ऑर्गेनिक मैटर में से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या मौजूद है? रेजोइड्स मौजूद होते हैं। वाटर मोल्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड, वाटर मोल्ड को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओमाइसाइट्स कहते हैं। म्यूकोर एंड राइजोपस ऑल्सो नोन एज, म्यूकोर और राइजोपस को आपस में या एक और नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोल्ड कहते हैं। एंथेराइडिया एंड आर्चिगोनिया इज सराउंडेड बाय, एंथेराइडिया और आर्चिगोनिया सराउंडेड किससे होता है? पैराफाइसिस से होता है। आउट ऑफ 7, 3 सेल फ्रॉम टूवर्ड्स चलाजा इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल। जो 7 सेल होते हैं उनमें से जो 3 सेल होते हैं वो चलाजा की तरफ चले आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। डायग्राम के अंदर आप लोग देख भी सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है वो चलाजा कहलाता है, और ये 3 सेल आपको जो दिख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, आप फीमेल गैमेटोफाइट्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट डेवलप इनसाइड द ओव्यूल। फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसके अंदर ओव्यूल जो है इनसाइड होता है, वो किसके होता है? वो एम्ब्रियोनिक सेक के अंदर होता है। इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर। तो दो तरह के आपको पता होता है, रेसिमोस एंड साइमोस है ना। तो रेसिमोस के अंदर बता रहे हैं कि रेसिमोस इन्फ्लोरेंस के अंदर जो मेन एक्सिस होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग पेडिंकल। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, इट इज़ द मेन साइट ऑफ अ गैसेस एक्सचेंज। तो लीव जो होती है वो मेन साइट होती है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन अ रेडियल डायरेक्शन टर्म एस, अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर हो रेडियल डायरेक्शन के अंदर तो उसको हम कहते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट। श्रिंकेज ऑफ अ साइटोप्लाज्म विथ इट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सेल वॉल। तो श्रिंकेज होना साइटोप्लाज्म का उसको हम लोग कहते हैं अ प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास कि प्लांट विच फाउंड इन अ ड्राई प्लेसेस, वो प्लांट जो कि ड्राई प्लेसेस के अंदर मौजूद होते हैं या पैदा होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जीरोफाइट्स। ड्यूरिंग हॉट कंडीशन प्लांट प्रोटेक्ट देयर इंजाइम्स बाय प्रोड्यूसिंग, हॉट कंडीशन के अंदर प्लांट अपने इंजाइम्स को प्रोटेक्ट करता है, और वो कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग हीट शॉकिंग प्रोटीन। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, इट इज़ एलोंगेटेड, ये एक एलोंगेटेड होता है, ट्यूब्यूलर होता है, हैवीली लिक्विफाइड डेड सेल होते हैं उसको क्या कहते हैं? और वो होलो भी होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं ट्रेकियाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, इट इज़ अ नेचुरल अ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो नेचुरल है मौजूद है वो दरअसल क्या है? वो आपके पास जीटीन है। और बेसिकली साइटोकिनिन होता क्या है? साइटोकाइनिन जो है वो एक मेजर ग्रुप है प्लांट हार्मोन का जो कि कंट्रोल करवा रहा होता है, और उसका बहुत सारे वेरियस प्रोसेसेस हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ करवा रहे होते हैं और प्लांट की डेवलपमेंट भी करवा रहे होते हैं। तो जो नेचुरल साइटोकाइनिन है वो जीटीन है, जबकि सिंथेटिक मतलब मैन मेड जो बनाई गई है साइटोकाइनिन वो आपके पास काइनिटीन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, फ्रूट को रिफाइनिंग करने के लिए मतलब फूड को पकाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है? वो इथीन इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रोथ इनहिबिटर, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि ग्रोथ को रुकवाती है? वो एब्सिसिक एसिड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट विच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। तो डे और नाइट की जो लेंथ है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस होती है मतलब असरअंदाज होते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट को, उसको हम लोग कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। मैंने अपने एमसीक्यूज के अंदर और मज़ीद बताया भी आप लोगों को कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि शॉर्ट डे वाले होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि लॉन्ग डे वाले प्लांट होते हैं। मतलब ये है कि उनको जो कि लॉन्ग डे वाले होते हैं उनको ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है, अगर उनको ज़्यादा रोशनी नहीं मिलती तो उनके अंदर जो फ्लावर वगैरह आ रहे होते हैं या उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। और ऐसे प्लांट जिनको कम रोशनी चाहिए होती है उनको कम कुछ आवर्स के लिए 7-8 घंटे के लिए अगर उनको रोशनी चाहिए होती है, अगर आप उनको लॉन्ग डे कंडीशन के अंदर रख दें तो वो क्या करेंगे? ना तो उनकी ग्रोथ होगी ना ही उनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। तो ऐसे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म।
कर्वेचर मूवमेंट इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल टू अ टच स्टुबलाई इज कॉल्ड थिज्मोट्रोपिज्म कहते हैं। अच्छा, आपके पास जो कर्वेचर मूवमेंट होती है ना उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। तो जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है टच वगैरह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, थिज्मोट्रोपिज्म कहते हैं। बियोलॉजिकल टर्म द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेडी स्टेट एस। तो मेंटेनेंस होना बॉडी के अंदर या मेंटेनेंस होना बियोलॉजिकल फॉर्म के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस। फॉर एग्जांपल इंसान जो है वो सांस ले रहा है और आप कोई प्रॉब्लम के अंदर जो है वो सांस ले रहे होते हैं, दिल की धड़कन जो है वो एक नॉर्मल चल रही है आपकी 72 टाइम जो है वो एक मिनट के अंदर आपका दिल जो है वो बीट करता है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो हजम हो जाता है, हमें एक प्रॉपर टाइम में आके नींद आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें क्या हो रही हैं, इंटरनल मेंटेनेंस की वजह से हो रही हैं। हम एक वक्त होता है हम उठ जाते हैं, हमें एक वक्त होता है हमें भूख लगती है, कुछ टाइम के बाद हमें प्यास लगती है, ये सब कुछ मैकेनिज्म ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये जो मेंटेनेंस है बियोलॉजिकल टर्म के अंदर उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं होम्योस्टैसिस। तो स्टूडेंट्स आई होप सो मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ऐसी वीडियो और मज़ीद मिले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। मिलते हैं किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।